सहस्त्रार चक्र क्या होता है, इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सहस्त्रार चक्र को हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। सहस्त्रार चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल द्वार भी कहते हैं। ये ईश्वर का द्वार है। इसे किरणों का केंद्र भी माना जाता है। यहीं से यूनिवर्स से किरणें अटैच होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, जब आप दिन में 7-8 बार ध्यान मेडिटेशन करते हैं और वो भी नियम से कम आधा 1 घंटा होना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगी कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट बड़े आराम से हो जाएगा। यह चक्र हमारी आत्मा को परम चेतना या दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। दोस्तों, इसकी अवस्थाओं को समझने के लिए हमें गहरे ध्यान साधना में जाने की जरूरत पड़ती है। ध्यान करते समय सिर के ऊपर हल्की गर्माहट या ठंडक का अनुभव होता है, जैसे सर पर किसी ने कोमल हाथ रख दिया हो। मन बहुत हल्का और शांत महसूस करता है साधक। ध्यान में दिव्य प्रकाश सफेद या सुनहरी दिखाई देने लगता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ का यहाँ पर अनुभव होने लगता है। इस समय साधक को यहाँ पर ऐसा फील होता है कि ऊपर से दिव्य ऊर्जा हमसे अटैच हो गई हो। जो हमारा तालु है वही एक रास्ता है हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश करने का। दोस्तों, साधक का अहंकार पूरी तरह यहाँ पर पिघलने लगता है। भीतर से आनंद, प्रेम और शांति की प्रबल धारा बहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। साधक को मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं लगता है। भीतर केवल एक ही भाव रहता है, पूर्णता, अद्वैत और आनंद। यही अवस्था समाधि या परम मिलन कही जाती है। दोस्तों, जब सहस्त्रार चक्र पूरी तरह एक्टिवेट होता है तो मनुष्य अपने भीतर और बाहर हर जगह ईश्वर को ही अनुभव करता है। अनंत शांति और आनंद, अदृश्य जगत से जुड़ाव, दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव, आत्मा और ब्रह्मा के एक होने की अनुभूति होने लगती है यहाँ पर। दोस्तों, आपको कभी ऐसा हुआ है जैसे आपके तालु भाग पर चींटी चलने का अनुभव? यदि ऐसा हुआ है तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। ये इसकी सबसे पहली निशानी है। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आपने सहस्त्रार से अटैच होना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब आप अपनी सांसों पर काबू पा लेते हैं तभी आप सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट कर पाते हैं। आपकी मर्जी से ही आपकी सांसें चलती हैं और आपकी मर्जी के अनुसार ही सांसों को रोक सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मेरा मतलब है आपने अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, तो आपको सहस्त्रार में जाने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है। सहस्त्रार चक्र में भरपूर नशा भरा हुआ है। सहस्त्रार चक्र को नशे का केंद्र भी माना जाता है। जब कोई ध्यान मेडिटेशन में इतना मग्न हो जाता है तो उसे भूख प्यास ये सब कुछ नहीं सताती है। केवल वो अपने सहस्त्रार की अवस्था में ही डूबा रहता है, क्योंकि सहस्त्रार का खुद का कोई रंग रूप नहीं होता है। और उसे भूख प्यास क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सहस्त्रार चक्र से वो धीरे धीरे अमृत पान कर रहा होता है। इसीलिए दोस्तों, उसे ना भूख सताती है ना प्यास सताती है। यहाँ पर अगर आप लंबे समय तक सहस्त्रार से अटैच रहेंगे
तो आपको शरीर छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र नशे से भरा हुआ रहता है और ज़्यादा नशा भौतिक शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों। सहस्त्रार में ज़्यादा समय रहने पर शरीर साथ छोड़ देता है। शरीर एकदम सूखता चला जाता है, मानो बस हड्डियों पर मांस की परत चढ़ी हुई हो। सारा शरीर यहाँ पर सूख जाता है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। इसके सामने दुनिया का सारा सुख फीका है। दोस्तों जरा सोचो, जब साधक का शरीर यहाँ पर सूखता चला जाता है, सहस्त्रार चक्र के हवन कुंड में हर उस पाप, दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, हर उस पाप तो पाप, यहाँ पर तो पुण्य की आहुतियाँ भी अपने आप ही सहस्त्रार के हवन कुंड में चली जाती हैं। हर उस इच्छा का, सुख हो या दुख हो, अच्छा खाना पीना, इन सब से साधक को कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। मतलब जब साधक में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो उसके आने का पर्पस क्या होगा। जब साधक सहस्त्रार से निकलता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। जब चाहे इस धरती पर आए और जब चाहे जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता। न जाने से न आने से वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सी ऐसी अनगिनत शक्तियों का मालिक बन जाता है। ऐसा मानो कि रिद्धि सिद्धियां इनके आगे पीछे नाच रही हों। लेकिन ऐसे साधक को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं रहती है। इन्हें केवल एक ही चीज भाती है, सहस्त्रार का नशा उस परमानंद की अवस्था में हमेशा बना रहे। दोस्तों आप जानते हो, जब किसी लोहे को आग में डालो और वो लोहा धीरे धीरे आग का ही रूप ले लेता है, ठीक इसी प्रकार जब साधक अपने आप को तपस्या में तपाते तपाते वो धीरे धीरे ईश्वर ही बन जाता है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा ये भी पहले कभी आम इंसान ही थे। इन्होंने अपनी मेहनत से खुद को तपस्या की अग्नि में तपाया है, अपने आप को ईश्वर का रूप ही दे दिया। ये बड़े बड़े संत महात्मा कभी अपने आप को भगवान या संत महात्मा नहीं बोलते हैं। इन्हें तो दुनिया वालों ने इनके कर्मों के जरिए इन्हें भगवान और संत महात्मा बना दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।